गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएलएड सेकेंड ईयर में एजुकेशन टेक्नोलॉजी पेपर में पहली यूनिट के बहुत सारे कंटेंट पे चर्चा हो चुकी थी। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी और फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न कंटेंट अर्थात किसने इनोवेशन किया, क्या इसका बिंदु थे और किस किस पद्धति पे वर्क किया जाता है, क्या सिस्टम है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा की। अब आपका सिलेबस में एक कंटेंट जो छूट रहा था फर्स्ट यूनिट का, वह है ई लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे एक टेबल पे या एक लैपटॉप पे बैठा हुआ व्यक्ति बहुत सारी पुस्तकों की सहायता से, बहुत सारी पुस्तकें उस पे रखी हुई हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ा रहा है, पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब है कि ई लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति देश के अथवा संसार के किसी भी कोने की किसी भी कंटेंट से संबंधित लर्निंग कर सकता है। ये ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। अर्थात इसको हम कह सकते हैं ई लर्निंग एक प्रकार का अधिगम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों अथवा स्रोतों के द्वारा अधिगम प्रदान किया जाता है। ई लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, ऑनलाइन अधिगम एवं कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहा जाता है। इसका आरंभ ब्रिटेन में हुआ था। इसको अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे माइक्रोफोन, दृश्य श्रव्य टेप आदि का प्रयोग किया जाता है। ई लर्निंग के अंतर्गत वे सभी प्रकार के अधिगम आते हैं जिससे सूचना एवं संप्रेषण की सहायता से अधिगम को आसान बनाया जाता है। अधिगम में सहायक सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, चैट, वेब, ऑनलाइन लाइब्रेरी, अनुरूपण, डीवीडी, सीडी रोम आदि सम्मिलित हैं। अतः ई लर्निंग आधुनिक अधिगम तकनीकियों जैसे कंप्यूटर बहुमाध्यम, नेटवर्किंग आदि की सहायता से युक्त इलेक्ट्रॉनिक अधिगम है। इसमें इंटरनेट एवं वेब तकनीकी का प्रयोग अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ई लर्निंग एक नवाचारी सूचना का संप्रेषण तकनीकी का रूप है जिसमें कंप्यूटर की इंटरनेट सेवाओं एवं वेब तकनीकी का ऑनलाइन प्रयोग विशिष्ट एवं सामान्य छात्रों के शिक्षण अधिगम में किया जाता है। तो ये ई लर्निंग का जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट एक स्थान पर बैठे हुए विभिन्न स्थानों की सूचनाएं एक साथ प्राप्त करना ई लर्निंग कहलाता है। अब देखिए, ई लर्निंग का तात्पर्य इन्होंने भी दिया कि संसार के किसी भी स्थान की सूचना आप किसी भी एक जगह पर बैठे हुए प्राप्त कर सकते हो। अब इसमें देखिए, इस चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि ई लर्निंग के माध्यम से एक प्रकार का ये कहिए तो पर्दे पर एक साथ बैठकर विभिन्न विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है और देश तथा विश्व की विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियाँ इसमें प्रदान की जा रही हैं। ऐसे ही एडवांस ऑफ डिस्टेंस लर्निंग के क्षेत्र में भी आप ई लर्निंग का यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जो हैं ई लर्निंग के विभिन्न पार्ट्स हैं, ई लर्निंग के विभिन्न कंटेंट हैं। अब आप देखते हैं कि ई लर्निंग का सामान्य रूप से अधिगम प्रक्रिया में स्थान क्या है।
ई लर्निंग का अधिगम प्रक्रिया में अगर आप स्थान की चर्चा करें तो उसमें देखिए विभिन्न विभिन्न विधियों के द्वारा ई लर्निंग को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। ई लर्निंग के विभिन्न रूप, ई लर्निंग की विशेषताएं। देखिए ई लर्निंग वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार अधिक तीव्रता से हो रही है। ई लर्निंग की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, ई लर्निंग इंटरनेट सेवाओं तथा वेब तकनीकी से युक्त ऑनलाइन अधिगम है। तो ऑनलाइन अधिगम का मतलब ही ये है कि आपका इंटरनेट प्रोसेस अगर चल रहा है तो आप इसके माध्यम से प्रभावी अधिगम कर सकते हैं। दूसरा, ई लर्निंग कंप्यूटर आधारित अधिगम एवं कंप्यूटर से अधिगम से अधिक व्यापक है, CAI से अधिक व्यापक है। कंप्यूटर आधारित अधिगम जैसे आभासी कक्षा, कृत्रिम बुद्धि अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए यदि इंटरनेट के माध्यम से होता है तो इसे ई अधिगम कहते हैं। इसमें इंटरनेट आधारित संप्रेषण जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट एवं वेब आधारित अनुदेशन अवश्य सम्मिलित होते हैं। अर्थात ई लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर आधारित लर्निंग अर्थात वेब आधारित लर्निंग को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो है ई लर्निंग की विभिन्न प्रारूप एवं शैलियाँ: अविलंब अधिगम, वेब आधारित अधिगम, कंप्यूटर आधारित अधिगम, ब्लेंडेड अधिगम, है ना, और पूर्ण ई अधिगम, कस्टम ई अधिगम, और ये सब के सब अधिगम ई अधिगम के अंतर्गत ही आते हैं। तो ई अधिगम का कंसेप्ट तो आप लोगों को क्लियर है कि एक स्थान पर बैठे हुए विभिन्न क्षेत्रों का एक साथ अध्ययन करना या एक साथ विभिन्न विद्यार्थियों को एक जगह पे बिठा के अधिगम कराना, ये ई अधिगम के अंतर्गत आता है। ई लर्निंग के लाभ क्या हैं? लाभ में जैसे आप एक साथ बहुत सारे विद्यार्थियों को अधिगम करा सकते हो, हैं, एक जगह पर बैठकर बहुत सारी जगहों का आप अध्ययन कर सकते हो, है ना, ये बहुत सारे विषयों का आप अध्ययन कर सकते हो, है ना, बहुत सारे प्रोफेसर्स के विचार आप सुन सकते हो। तो ई अधिगम के ये सब के सब लाभ हैं। ई लर्निंग की सीमाएं क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ ई लर्निंग। लिमिटेशंस में जैसे ई अधिगम जो है अधिक खर्चपूर्ण अधिगम है, क्योंकि इसमें पैसा तो ज़्यादा खर्च होता ही है। आप डाटा पैक कराएंगे, डाटा पैक से फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड लेवल का फ़ोन होना चाहिए, या फिर आपके पास एक ये क्या नाम है, लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, या इस प्रकार का कोई ऐसा ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर पूरा का पूरा कैंपस वाईफाई के रूप में या उसके रूप में आपको दिखना चाहिए। तो ये सब ई अधिगम के डीमेरिट्स हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर आप देखें तो ई अधिगम के मेरिट्स, डीमेरिट, करैक्टरिस्टिक्स, है ना, और ई अधिगम की क्या नाम है रूप या मॉडल्स, है ना, तो ये सब ई अधिगम के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट उसमें अगर फर्स्ट यूनिट का मुझे लग रहा है कंटेंट लगभग मोस्टली क्लियर हो चुके हैं। फर्स्ट यूनिट में अगर कोई कंटेंट बचता है तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट कंटेंट शुरू करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और नियमित स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।